बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। हमने पिछली वीडियो में इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर का 3.2 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने देखा था क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट हमने सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी डी एक्स। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखिए, अगर ये हमारे पास ये ऐसे होता कि दरमियान में प्लस होता, मैं क्या करता है, इसको भी ऊपर ले जाता, इसको भी ऊपर ले जाता, इसमें मैं पावर रूल लगा लेता। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे दरमियान में प्लस नहीं है, ये एज ए होल है और दरमियान में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह के जब भी सवाल आते हैं हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का क्या मतलब होता है, दरमियान में अलामत किस चीज की है, प्लस से, इसके माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कैसे होगा, 1/x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किसके साथ, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स। हमने क्या किया, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज का मतलब है इसके कंजुगेट के साथ ये समझ लें कि मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। और डिवाइड में देखें, हमारे पास फार्मूला बन गया है a प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। यहां से देखिएगा ये बन जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स। इस माइनस की वजह से अंदर हमारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ये माइनस का x प्लस का x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा a माइनस बी। अब जो a है वो भी कांस्टेंट है, जो b है वो भी कांस्टेंट है, तो a माइनस बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस a माइनस बी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। अंदर बच जाएगा x प्लस ए अंडर रूट है, इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ 1/2, इसकी इंटीग्रेशन अलग ले लेंगे, माइनस एक्स प्लस बी, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब यहां पे देखें, कल मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें क्या था कि मैंने कहा था कि पावर रूल हम अप्लाई तब कर सकते हैं जब फंक्शन के साथ में डेरिवेटिव मौजूद हो। अब यहाँ पे देखें, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो एज ए होल इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें, x का डेरिवेटिव 1 है, b का 0, तो एज ए होल डेरिवेटिव 1 है तो 1 साथ में मौजूद होता है। तो इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है, 1/a माइनस बी एक्स प्लस ए, पावर कितनी है 1/2, 1/2 में ऐड होगा तो कितनी बन जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और आखिर पे क्या लगा दे, प्लस का सी। अब इसके नीचे भी 3/2 है, इसके नीचे भी 3/2 है, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो 2/3 बन जाएगा। क्योंकि दोनों में है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 2/3 1/a माइनस बी, अंदर आ जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा पहला पार्ट था। हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद सिंपल इस पे पावरफुल लग गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड हम
फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं कि जब भी इस तरह की फ्रैक्शन आती है, ऊपर पावर सेम और नीचे पे पावर सेम, तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, डिवाइड। कैसे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड के अंदर रखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -x+1 डिवाइडेड बाय x² + 1। ये क्या किया, -x² को पहले लिख दिया, +1 को बाद में लिख दिया। अगर आप सीधे लिखे तभी बात वही बनती है। अब x² का टेबल x² पे 1 टाइम, साथ में क्या है माइनस, तो -1 टाइम टेबल लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -x -1, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, तो क्या बन जाएगा 2। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा, जो आंसर आता है वो हम पहले लिखते हैं, क्वोशिएंट, प्लस जो बच जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, d(x). तो क्या हो जाएगा, दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर लिख लें, 1 की इंटीग्रेशन अलग, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/1 + x² dx। अब हमें पता है कि 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, x + 2। अब यहां पे देखिएगा क्या बनेगा। अब हमने ना जब पढ़े था डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं, जब हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1/1 + x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 1/1 + x² की इंटीग्रेशन लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ x। तो यही हमने पढ़ा था ना कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं 1/1 + x² की इंटीग्रेशन लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x, और आखिर पे क्या लगा देते हैं, +c। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, इसका पार्ट नंबर 3। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + a + √x dx। तो ये सेम वही सवाल है जो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर देखा था। पार्ट नंबर 1 में भी इस तरह का सवाल था, तो हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे फार्मूला बन जाएगा a² - b², स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, x + a - x, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, x + a - x। अब यहाँ पे x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच गया a। अब a चूंकि कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, x + a की पावर 1/2 dx - x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग कर ली। यहाँ पे पावर 1/2 है तो पावर रूल लग जाएगा, पावर क्या होगा 1/2 + 1 तो 3/2 हो जाएगा, जो ऊपर पावर होती है वही नीचे डिवाइड हो जाती है, -x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब 3/2 इसमें भी है, 3/2 इसमें भी है, तो जब हम डिवाइड में आए तो ऊपर लेके आएंगे तो उसको क्या बनेगा 2/3, तो नीचे क्या आ जाएगा a, और इस पे ये पावर रूल लगा हुआ। तो ये सेम वही पार्ट था, मतलब जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 के अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। जब हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने देखा था कि क्या था, जो पार्ट नंबर 4 था क्वेश्चन नंबर 1 का, बिल्कुल सेम सवाल था। अब सवाल क्या था कि मैंने आपसे कहा था कि हम किसी भी फंक्शन पे पावर रूल तब लगा सकते हैं जब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। तो अब ये सवाल है a - 2x की पावर 3/2। जरा मैं इसके अंदर डेरिवेटिव देखता हूं, d/dx ऑफ a - 2x। a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर इसका आ रहा है -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेरिवेटिव क्या है, -2 है। अब जब तक यहाँ पे -2 इसके साथ मौजूद नहीं होगा, हम पावर रूल नहीं लगा पाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और -2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/2 a - 2x की पावर 3/2, और -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है तो इस पे पावर रूल लग जाएगा।
ए माइनस 2x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस का क्या आ जाएगा c। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे टू टू के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, -1/5 a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास सवाल है 1 प्लस ई की पावर एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाई की पावर एक्स। अब हमें नजर आ रहा है कि क्यूब है, तो सबसे पहले हम इसका क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स, साथ में हम लगा देंगे डी। अलग अलग कर लें, 1/e की पावर एक्स अलग हो जाएगा प्लस ई की पावर 3x डिवाइडेड बाई की पावर एक्स अलग हो जाएगा प्लस 3e की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स अलग प्लस 3e की पावर 2x ओवर ई की पावर एक्स हमारा अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर -x प्लस e की पावर 3x है, नीचे e की पावर x है, एक कैंसिल हो जाएंगे तो e की पावर 2x बच जाएगा प्लस e की पावर x से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा, 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर 1 बच गया प्लस एक e की पावर x कैंसिल हो जाएगा तो बाकी एक बच जाएगा, 3 कांस्टेंट है अंदर बच जाएगा e की पावर x dx। अब जरा बात को समझिएगा, हमने जब देखा था कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। अब जरा देखिए इसको, थोड़ा सा ना हम इसको पैटर्न बनाते हैं कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं e की पावर 2x का, e की पावर 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आता है e की पावर 2x, और जब 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेते थे तो क्या हो जाता था 2। इसका मतलब है कि 2 हमने क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर -x का, तो हमारे पास आता है e की पावर -x और साथ में -1 मल्टीप्लाई हो जाता था। मतलब जब दोबारा हम -x का डेरिवेटिव लेते थे तो -1 आ जाता। अब जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है, तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये दूसरी तरफ सिंपल से ये बात याद रख लें कि e की पावर -x की इंटीग्रेशन तो e की पावर -x आएगी, जो उसका डेरिवेटिव होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। कैसे, e की पावर -x की इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर -x। अब -x का डेरिवेटिव क्या होता है, -x का डेरिवेटिव क्या होता है -1, तो यहां पे नीचे डिवाइड हो जाएगा -1। तो सिंपल सी बात है कि वहां पे मल्टीप्लाई होता था, यहां पे डिवाइड हो जाएगा प्लस e की पावर 2x आ जाएगा। अब 2x वहां पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता था, यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा प्लस 3 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी प्लस 3 e की पावर x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम नीचे डिवाइड में क्या लिख देंगे 1 और प्लस c। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, माइनस ई की पावर -x प्लस 1/2 ई की पावर 2x प्लस 3x प्लस 3 ई की पावर x प्लस c। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर था 5। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। आप जरा देखिएगा और बात को समझिएगा, जब हमने डेरिवेटिव लिया था d ओवर डी एक्स ऑफ cos x, तो हमारा आंसर आता था -sin x। तो इसका मतलब क्या होगा कि sin x की इंटीग्रेशन आएगी cos x, लेकिन माइनस साथ में लग जाएगा। और इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स ऑफ cos ax, तो हमारे पास आंसर आता था -sin ax, और जो ax का दोबारा डेरिवेटिव आता था इसका मतलब हो जाता था as के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था।
और इसी तरह अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता है तो वो जो भी नंबर होता है वो इसके साथ क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। तो अब जो कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है, तो जो भी नंबर साथ में लिखा होगा वहां पे मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो हम क्या करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस काज ए प्लस बी एक्स। अब a प्लस बी, मैंने कहा था देखो, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, a आता था तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा a प्लस बी, वहां पे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके डिवाइड हो जाएगा, और साथ में हम क्या लगा देंगे, प्लस सी। ये बात समझिएगा कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जो भी यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स, तो जो x के साथ चीज होती है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते थे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस चीज का आंसर है। पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में यहाँ पे देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस काज 2x। अब cos 2x का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। यहां पे हम लगाएंगे, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। अब बैर क्या है, माइनस है, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में हम क्या लगा देंगे, dx 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। 2 का अंडर रूट तो नहीं होता, हम ऐसे ही लिख देंगे, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स dx। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, साइन एक्स dx। और अभी मैंने आपको बताया कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कास। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस काज एक्स, प्लस से क्या हो जाएगा, सी। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 काज एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर था 7। अब पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 मैंने आपसे कहा था कि किसी भी फंक्शन पे पावर रूल तब अप्लाई होता है जब उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है। अब यहां पे जरा देखिएगा, हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव होता था वो था 1 ओवर एक्स। तो अब यहां पे देखो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स साथ में मौजूद है, तो जिस चीज का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होता है उस पर क्या लग जाता है, पावर रूल। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस 1, और वही चीज क्या हो जाएगी, डिवाइड प्लस सी। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन हो और साथ में उसका क्या मल्टीप्लाई हो रहा हो, डेरिवेटिव, फंक्शन साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा हो, डेरिवेटिव, तो उस पे क्या लग जाता है, पावर रूल। अब इस फंक्शन की पावर यहाँ पे 1 नजर आ रही है, तो उस फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, फॉर्मूला। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11। अब पार्ट नंबर 11 में हमारे पास दिए हुए है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब एक बात याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ना, इनकी डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती। तो पहले हम इनको दूसरे फंक्शन में चेंज करते हैं। अब दूसरे फंक्शन चेंज करने का मतलब है कि इसको सिंपल पावर में लेके आओ, पावर 2 है तो पावर 1 में लेके आओ। अब पावर 1 में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। ये कैसे आता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके आए, cos को उधर लेके जाएं,
तो ये बन जाएगा 2 sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से ये फार्मूला हमने बनाया था। तो ये हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10। तो अब देखो 2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर ले आए, अंदर क्या बच जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन अलग माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये बन जाएगा 1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x माइनस cos। अब पिछले हमने देखा कि साइन की माइनस cos होती थी, तो cos की क्या हो जाएगी, सिंपल साइन। तो ये बन जाएगा sin 2x। अब देखो यहाँ पे 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। तो जो यहाँ पे सिंपली आप ये याद रख लो कि जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा वो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और प्लस का क्या आ जाएगा, c। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस का क्या हो जाएगा, c। तो ये इसका पार्ट नंबर था 9। अब पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड ये है कि इसका रेशनलाइज कर दो। दूसरा मेथड क्या है कि अभी हाउ cos 2x का फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है, 1 माइनस 2 sin²x। तो यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin² x या 2 cos² x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² x माइनस 1। लेकिन अब मसला ये है कि वो cos 2x का होता है, यहाँ पे x है, तो जब एंगल हाफ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। या हाफ एंगल आपने पढ़ा था कि अगर cos x होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos²x/2 माइनस 1। ये प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/cos²x/2 dx। तो ये बन जाएगा 1/2, cos को ऊपर लेके आएंगे, cos का रेसिप्रोकल होता है sec²x/2 dx। अब फिर हमें क्या, ये देखें, हमने पढ़ा था कि जब हम टेंजेंट का डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ऑफ tan x, तो वो क्या होता था, sec²x। तो अब अगर यहाँ पे tan x/2 होगा तो sec²x/2 होगा। लेकिन फिर मसला ये होगा कि इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx ऑफ x/2, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो आपके पास इसका आंसर आता है sec²x/2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका मतलब ये होगा कि जब tan x/2 का डेरिवेटिव हम लेते थे तो आंसर आता sec²x/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसमें सिंपल ये क्या होगा, sec² की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, tan x/2, और जो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 tan x/2। अब x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड और प्लस 1/2 से कैंसिल। तो आपके पास आंसर आ जाएगा tan x/2 प्लस 6। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि tan x/2 का डेरिवेटिव sec²x/2 होता था, और x/2 का दोबारा डेरिवेटिव 1/2। तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई नंबर होता था, तो इंटीग्रेशन में वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 11। आप जरा इस बात को समझिएगा, जो मेरे पास नीचे फंक्शन दिया हुआ है इसका जरा मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूं। ax का d/dx ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c। एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस 2b बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 और ये 0। तो ये मतलब बन रहा है 2ax प्लस 2b। अब जरा इस बात को समझिएगा, नीचे फंक्शन नजर आ रहा है, ऊपर डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन रहा है, 2ax प्लस 2b। अब जरा यहां पे देखिएगा, ax प्लस b तो है, एक चीज की कमी है,
कमी किस चीज की है कि इधर 2 नहीं है इनके साथ, तो मैं क्या करता हूं 2 के साथ डिवाइड भी कर देता हूं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर। हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन जाएगा 1/2 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। अब जरा बात याद रखिएगा, पिछले सवाल के अंदर मैंने आपको कहा था कि जब फंक्शन हो साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहां पे लगता है पावर रूल। अब मेरी एक और बात सुनिएगा, अगर डिवाइड में फंक्शन हो और ऊपर साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, दोबारा सुनो, डिवाइड में फंक्शन हो ऊपर साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन और प्लस सी। सुनिएगा जरा, मैंने कौन सा फॉर्मूला यहां पे लिखा कि मैंने आपसे कहा कि अगर ऊपर फंक्शन मल्टीप्लाई हो और नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे क्या हो फंक्शन हो, ये नीचे फंक्शन था ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमारे पास क्या लग गया नेचुरल लॉग ऑफ। अब जरा सुनिएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस। दो बातें हमने पढ़ ली कि फंक्शन भी ऊपर हो डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो तो पावर रूल, और फंक्शन अगर नीचे हो ऊपर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपके पास लगता है नेचुरल। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 11। अब हमारे दो पार्ट बच गए हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। अब देखिएगा हमारे पास cos 2x के तीन फॉर्मूले थे। अब ऊपर हम फॉर्मूला वो लगाएंगे ताकि -1 का कैंसिल हो जाए, नीचे हम वो फॉर्मूला लगाएंगे ताकि प्लस का 1 कैंसिल हो जाए। तो ऊपर फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला, साथ में क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आपको याद होगा हमने cos 2x के तीन फॉर्मूले पढ़े थे। cos 2x क्या था, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला था, एक फार्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हम अपनी मर्जी से वो फार्मूला लगाते हैं जिसका हमें कोई ना कोई नीड हो। ऊपर हमने -1 कैंसिल करना था तो +1 वाला लगाया, नीचे +1 कैंसिल करना था तो -1 वाला लगाया। -1 +1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया -2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स dx। 2 के साथ कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा साइन ओवर cos, तो क्या होता है tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसका पार्ट नंबर अगर 14 हम देखें तो वो भी हमारे पास यही है tan स्क्वायर एक्स dx। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास चार फंक्शन स्क्वायर वाले ऐसे होते हैं जिनके हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते, उनको पहले दूसरे फंक्शन में चेंज करते हैं। तो tan स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स और इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, -1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी अलग, माइनस। अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि सीकेंट जो tan होता है, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी tan x माइनस एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा c, बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -tan x प्लस एक्स प्लस सी। तो पार्ट नंबर 14 बिल्कुल सेम सवाल है, तो क्या हो जाएगा इसको हम चेंज करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, -1 की इंटीग्रेशन अलग। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x
माइनस एक्स प्लस सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी बात ऐसी है जो आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। और अगर कोई भी आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।